हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के जिनिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये वे समितियां हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम जिस समिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रारूप समिति। देखिए, जो प्रारूप समिति है उसे पांडुलिखित समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा। इसके साथ ही जो प्रारूप समिति है उसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इन्हें याद रखना है। आप में से अधिकांश लोग यह जानते होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा यदि आपके क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की जननी किसे माना जाता है, तो यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी माना जाता है। तो इस प्रकार संविधान सभा का जनक या फिर संविधान सभा की जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी माना जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो जननी शब्द का प्रयोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किया गया था वह के.बी. राव द्वारा किया गया था। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि प्रारूप का जो निर्माण है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, परंतु संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा प्रारूप को तैयार किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद इसके साथ साथ 13 अनुसूचियां शामिल थी। देखिए, आप सभी को पता है कि संविधान में कई समितियों का निर्माण किया गया था। इन सभी समितियों ने अपना अपना काम किया एवं अपना कार्य करके इन्होंने सौंपा बी.एन. राव को। बी.एन. राव ने एक प्रारूप को तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां शामिल थी। एवं इस प्रारूप का जो निर्माण किया गया था वह बी.एन. राव द्वारा किया गया था, यह मैंने आपको बता दिया। बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रारूप की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि प्रारूप समिति के मामले में अब आपका फंडा क्लियर होने लगा होगा कि किस प्रकार प्रारूप समिति अपना कार्य कर रही थी। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके साथ साथ इसमें सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसमें पहले जो सदस्य थे वह थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य के.एम. मुंशी एवं चौथे सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एवं इसके साथ ही पांचवें सदस्य एन माधव राव थे। देखिए, एन माधव राव के स्थान पर पहले बी.एल. मित्र प्रारूप समिति के सदस्य थे, परंतु स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के पश्चात एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया। इसी प्रकार टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्हें प्रारूप समिति के पूर्व सदस्य डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया। तो कुल मिलाकर यह 6 सदस्य थे एवं इसके साथ एक अध्यक्ष आपको पता ही है। इनके संदर्भ में एक क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कितने थे। तो प्रारंभ में के.एम. मुंशी केवल एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस से प्रारूप समिति में थे, परंतु जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई तब टी.टी. कृष्णमाचारी ने उनके स्थान पर सदस्यता ग्रहण की। तब प्रारूप समिति में कुल 2 कांग्रेस के सदस्य हो गए थे। पहले सदस्य थे के.एम. मुंशी एवं दूसरे सदस्य थे टी.टी. कृष्णमाचारी। इस प्रकार प्रारूप समिति से होकर यह प्रारूप तैयार होकर संविधान सभा के सामने पेश हुआ। और संविधान सभा के सामने यह प्रारूप कब पेश हुआ था, तो 4 नवंबर 1948 को यह प्रारूप पेश किया गया था। 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 के बीच 3 बैठकें हुई, अर्थात 3 वाचन हुए। इन 3 वाचनों के अंतर्गत संविधान सभा द्वारा प्रारूप में कई सारे संशोधन किए गए तथा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान बन चुका था, अर्थात तैयार हो चुका था। इस प्रकार हमारी प्रारूप समिति यहीं पर समाप्त होती है। प्रारूप समिति के अलावा अन्य कई छोटी छोटी समितियां थीं जिन्होंने वास्तविक रूप से कार्य किया था। इन समितियों के संदर्भ में आपको इनके अध्यक्ष याद रखना काफी जरूरी है। इनके अध्यक्ष काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समिति का नाम दे दिया जाता है एवं पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष याद करने का एक आसान तरीका यह हो सकता है कि एक हम अध्यक्ष का नाम याद कर लेते हैं और उनसे संबंधित जितनी समितियां हैं उन्हें एक साइड लिख लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति एवं राज्य समिति। तीनों के जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको इन्हें अलग अलग याद करना चाहिए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद आपकी मर्जी है, आपका तरीका है, आप किस प्रकार इन्हें याद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 3 समितियों के अध्यक्ष थे, जिनमें संचालन समिति एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया नियम समिति के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे।
इसके बाद कई बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो वल्लभ भाई पटेल थे वह दो महत्वपूर्ण संविधान समितियों के अध्यक्ष थे, जो कि थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति। इसके साथ ही जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष थे। देखिए जो मूल अधिकार की समिति थी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु जो मूल अधिकार उप समिति है उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसके बाद इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप में से कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जानते हैं उनके लिए रिवीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए संविधान का निर्माण तो संविधान सभा द्वारा किया गया, परंतु संविधान को लिखा किसने, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इंग्लिश में लिखा गया था। कहा जाता है कि प्रेम बिहारी द्वारा जब संविधान को लिख लिया गया था तब जवाहरलाल नेहरू उन्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते थे, परंतु प्रेम बिहारी रायजादा ने जवाहरलाल नेहरू के सामने यह मांग रखी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम होना चाहिए एवं इसके साथ साथ संविधान के अंतिम पृष्ठ पर उनका एवं उनके पिता का नाम होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी के इस मांग को स्वीकार किया। मूल संविधान के पृष्ठों पर आप देख सकते हैं उनका नाम है एवं अंतिम पृष्ठ पर उनके एवं उनके पिता का नाम अंकित किया गया है। हमारे संविधान का इंग्लिश संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था, परंतु इसे हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण बैद ने। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बसंत कृष्ण बैद द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी में परिवर्तित किया गया। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप भी लॉकडाउन से परेशान हैं तो अपनी परेशानी को साइड में रखकर अपने फ्यूचर को प्राइमरी करें एवं पढ़ाई को अपनी जारी रखें। अगर आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट के जरिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने डाउट जरूर कमेंट करें, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।